बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आसिफ यासीन। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली मिलेज़मा यानी छायों के हवाले से, जिनको उर्फ़ आम में फ्रैकल्स भी कहते हैं, जिनको पिगमेंटेशन भी कहते हैं, जिनको मिलेज़मा भी कहते हैं, जिनको क्लेज़मा भी कहते हैं। बेसिकली एशियन कंट्रीज़ में छायाँ एक ऐसा मसला बन चुका है स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए कि फ़ीमेल्स छायों को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, क्योंकि पिगमेंटेशन एक ऐसा मसला है कि आपकी स्किन के ऊपर पैच बनना शुरू हो जाते हैं, आपकी नोज़ पे, आपके आईब्रोज पे, आपके अपर लिप्स पे डार्क पिगमेंट शुरू हो जाता है, जो कि आपकी स्किन को डार्क कर देता है, अनइवन कर देता है, जिससे आपकी स्किन रफ और डल और अजीबोगरीब नज़र आना शुरू हो जाती है। अब मामला क्या है कि इसके लिए पॉजिटिव एजेंट क्या हैं और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट एक ऐसी गाइडलाइन देने जा रहा हूं कि अगर आप छायों की वजह से परेशान हैं तो खुदारा इन बातों पे अमल कर लें, आप लोगों की पिगमेंटेशन कंट्रोल हो सकती है। और जो लोग अपनी स्किन केयर रूटीन को कंटिन्यू रखते हैं तो उनकी पिगमेंटेशन एक टाइम पे आके ख़त्म भी हो सकती है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने हर बीमारी के साथ उसका इलाज उतारा है। तो शुरू करते हैं। बेसिकली छायाँ होती क्या हैं? हमारी स्किन के अंदर मेलानोसाइट सेल्स होते हैं जो कि हमारी स्किन को ब्राउन पिगमेंट दे रहे होते हैं, जिससे हमारी स्किन का कलर आता है। कुछ लोगों का कलर जो है वाइट होता है एक्स्ट्रा, कुछ लोगों का नॉर्मल होता है, कुछ लोगों का ग्रे कलर होता है, कुछ लोगों का गंदमी कलर होता है, कुछ लोगों का डार्क कलर होता है। तो ये हमारे मेलानोसाइट सेल्स की वजह से होता है। अब होता क्या है, ड्यू टू सम कॉजेज, ड्यू टू सम रीजन हमारे ये मेलानोसाइट सेल्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वो मेलानिन पिगमेंट बहुत तेज़ी से बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर छायाँ बनना शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ही छायाँ बननी शुरू होती हैं, फीमेल्स क्या करती हैं कि देखा देखी में वो फार्मूला क्रीमें, गोल्डन पर्सनल, इस तरह की क्रीमें लगाना शुरू कर देती हैं। जब वो इस तरह की क्रीमें लगाती हैं, क्योंकि उनमें हैवी स्टीरॉयड होते हैं, मरकरी होते हैं, शुरू में तो वो एक आप हफ्ता लगाते हो तो आपकी स्किन पे वो छायाँ चली जाती हैं, आपको लगता है कि आपकी स्किन ठीक हो गई है। लेकिन इस तरह की क्रीमें जब लॉन्ग टर्म के लिए फीमेल्स यूज़ करती हैं तो वो स्किन को पील ऑफ कर रही होती हैं, ऊपर वाली लेयर को डैमेज कर देती हैं, इस लेवल पे डैमेज कर देती हैं कि स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं, स्किन सेंसिटिव हो जाती है, रेडनेस रहती है, और एक टाइम आता है स्किन पूरी तरह डैमेज हो जाती है। अगर आपको छायाँ थोड़ी सी नोज़ पे थी या थोड़ी सी चीक पे थी तो वो पूरे फेस पे फैल जाती हैं। तो कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस में ना जाएं, पॉजिटिव एजेंट पे आएँ। तो पॉजिटिव एजेंट में जो सबसे बेसिक कॉज फीमेल्स में मेरे पास 80% 90% जो फीमेल आ रही होती हैं उनमें छायाँ होने की वजह जो है वो उनके हार्मोन्स हैं, उनके पीसीओज का मसला है। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं हेजिटेशन के चक्कर में, अगर उनके पीरियड डिस्टर्ब है, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब है, तो उसका ट्रीटमेंट ही नहीं करती, जिस वजह से उनके बालों का झड़ना, उनके मूड स्विंग्स होना, उनकी पिगमेंटेशन का आना, स्किन का अनइवन होना, एजिंग साइन आना और कम उम्र में ज़्यादा एज का दिखना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको पीसीओज का यानी हार्मोन्स का मसला है, खुदारा उसको ठीक करें, उसमें शर्माएं नहीं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, हार्मोन्स का टेस्ट करवाएं, प्रॉपर गाइडलाइन लें, हेल्दी लाइफस्टाइल लें, ताकि आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो सके। नंबर टू फीमेल्स में हर महीने पीरियड्स आते हैं, तो उसकी वजह से उनमें खून की कमी का होना, आयरन डेफिशिएंसी जिसको हम कहते हैं। नंबर टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये दो डेफिशिएंसीज हैं, विटामिन आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जो कि आपकी पिगमेंटेशन में मतलब बढ़ावा दे सकती हैं आपकी, जिसकी वजह से आपकी स्किन अनइवन लगती है, स्किन डल होना शुरू हो जाती है। ऐसी फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी की कंडीशन में होती हैं या सी सेक्शंस होते हैं, आपने देखा होगा कि सी सेक्शन के बाद या बच्चे की बर्थ के बाद उनका कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हो जाता है, छायाँ हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनको खून की कमी होती है या विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है, खुराक अच्छी नहीं होती, जिस वजह से वो उनका ये मसला बढ़ जाता है। नंबर 3 पे अगर पॉजिटिव एजेंट में आए तो उनके थायराइड हार्मोन, कुछ फीमेल्स को T3 T4 जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से भी छायाँ बढ़ती हैं। नंबर 4 पे जो मैं पॉजिटिव एजेंट कहता होता हूँ, आपका स्टमक। अगर जिन फीमेल्स का मैदा डिस्टर्ब रहता है, गैस, एसिडिटी, बदहजमी का मसला है, या फिर उनको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो उनमें भी स्किन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं और छायाँ भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और नंबर 5 पे तमाम लोग जो सूरज की रोशनी में ज़्यादा रहते हैं, केयर नहीं करते। अगर आपको छायाँ है, मैं हमेशा कहता हूँ छायों वाले लोगों के लिए धूप ऐसे है जैसे आग जल रही हो और उसमें आप मट्टी का तेल छिड़क दें तो वो आग और भड़केगी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो खुदारा
कभी भी धूप में नहीं जाएं, धूप में जाना मजबूरी भी होती है, काम करने होते हैं तो आपने सन ब्लॉक अच्छे से लगाना होता है। ऊपर से फीमेल दुपट्टे से अपने फेस को कवर रख सकती हैं, मेल हजरात मास्क लगा सकते हैं, तो अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करें। ये हैं बेसिक कॉजेज जो आपकी पिगमेंटेशन की मतलब वजह बनते हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि हम पिगमेंटेशन मिलेज़मा को कैसे ठीक कर सकते हैं। पिगमेंटेशन में मैं हमेशा कहता होता हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कोई एक क्रीम बता दें जिससे हमारी छायां चली जाएं। खुदा का वास्ता कोई एक ऐसी क्रीम नहीं है जिससे छायां चली जाएं। इसमें हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट क्या कहते हैं? बेसिकली हम उसमें प्रोसीजर्स भी करते हैं। प्रोसीजर कौन कौन से आते हैं उसमें? माइक्रोनीडलिंग विद PRP, PRGF आता है, या फिर आप केमिकल पील करवा सकते हैं, या मीजो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, मीजोथेरापी करवा सकते हैं, या फिर आप मुख्तलिफ किस्म के लेज़र्स भी आ गए हैं तो लेज़र भी करवा सकते हैं। लेकिन मैं लेज़र का मशवरा नहीं देता, मैं कहता होता हूँ सेफ प्रोसीजर पे जाएं जो कि माइक्रोनीडलिंग PRP है। और दूसरा चीज़ें क्या होती हैं? मेडिकेशन, जिसमें टॉपिकल क्रीम्स आती हैं, सीरम्स आते हैं, मॉइस्चराइज़र, सन ब्लॉक, फेस वॉश, ये चीज़ें होती हैं। अगर आप छायों की वजह से परेशान हैं, आपकी छायां नहीं जा रही, ट्रीटमेंट बहुत सारी फीमेल कह रही होती है कि ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी फर्क नहीं पड़ रहा, दिए गए नंबर पे आप लोग राब्ता करें, आप लोग मेरे क्लिनिक आएँ। जो चीज़ें आपको गाइड की जाएंगी अगर आप उस पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी पिगमेंटेशन में वाज़े फ़र्क आता है। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको गाइड किया जाता है, आपको डाइट के हवाले से गाइड किया जाता है, आपके हेल्दी स्किन केयर रूटीन के हवाले से गाइड किया जाता है। अगर आप उन पर अमल करते हैं तो आपकी स्किन ठीक हो सकती है। दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को सेव भी कर लें। ये ना हो कि बाद में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है याद ना रहें। दुआओं में याद रखा करें, हमेशा खुश रहें, अपनी स्किन पे फजूल चीज़ें यूज़ नहीं करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।